आज हमारा आज हम क्लास 6 का जो स्टार्ट करने वाले हैं, पहला लेक्चर वो है क्लास 6 का क्लास 6 का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये है लेक्चर 1। इसके अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे क्या क्या सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पीरियड्स के बारे में, नंबर सिस्टम को पीरियड्स में कैसे अरेंज करते हैं। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। चौथा हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर। और छठा टॉपिक पढ़ेंगे सक्सेशन एंड प्रीडिसेशन। ये 6 टॉपिक में ये लेक्चर ख़त्म होगा। तो इसमें हम नेचुरल नंबर पहले पढ़ेंगे, फिर पीरियड्स पढ़ेंगे, फिर फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में जानेंगे, फिर होल नंबर्स क्या होता है, फिर सक्सेसर एंड प्रेडिसेशन हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में समझते हैं। व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर, जैसे आप सबको पता है कि नेचुरल वर्ड से ही पता है कि ये नेचुरल नंबर, इस नंबर के पहले नेचुरल वर्ड कैसे आया। तो ये बाय डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो जो सबको पता है वो होता है द काउंटिंग नंबर। द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काउंटिंग के नंबर का सेट क्या हो, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका सेट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट। लेकिन ये नेचुरल वर्ड आया कहाँ से, ये समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, एक कहानी हम सुनते हैं नेचुरल वर्ड आया कहाँ से। जैसे हमें पता है कि बच्चों को बचपन में कुछ नहीं पता होता है, वैसे ही हम एक चिड़िया की कहानी लेते हैं। चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए हुए हैं और वो कुछ चारे वगैरह के लिए बाहर जाती है। तो वापस आके वो देखती है कि उसके जो घोंसले में नंबर ऑफ एग्स थे, जैसे 4 या 5 एग्स थे मान लो, तो वो 5 एग्स में से 2 एग गायब है। तो वो बौखला जाती है। तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि एक बर्ड है, चिड़िया है, उसको कैसे पता कि उसके घोंसले में से 2 अंडे गायब हुए हैं, उनको काउंटिंग कैसे पता है। तो ये बाई बर्थ होता है नेचुरल, इसीलिए इसमें नेचुरल नंबर, नेचुरल वर्ड जुड़ा है नेचुरल नंबर से पहले। क्योंकि चिड़िया न तो स्कूल गई है, न तो किसी कॉलेज में गई है, लेकिन उसको नंबर सिस्टम पता है। मतलब नंबर्स की जानकारी उसको है, काउंटिंग नंबर्स की। ऐसे एक छोटा बच्चा है, उसको 2 3 चॉकलेट दो, एक चॉकलेट भी ले लोगे तो वो रोने लगता है। तो क्योंकि वो उसको पता है कि
ये मेरे पास 3 चॉकलेट थी, 2 चॉकलेट थी, ऐसा करके। तो ऐसा हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं समझने के लिए, याद करने के लिए, कि नेचुरल नंबर इज़ द काउंटिंग नंबर जो कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन का कलेक्शन है। इसको कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। आपके स्तर पे, क्लास 6 स्तर पे, इससे ज़्यादा हमें नेचुरल नंबर के बारे में नहीं जानना है अभी। अब इसके आगे अभी नंबर्स हमने जाना। नंबर्स में जैसे हमारा आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं से पूरा 0 से 9 तक के नंबर से पूरा नंबर बना हुआ है। ठीक है, इन्हीं से पूरा नंबर बना हुआ है 0 से 9 के बीच। ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ इतना जाना कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक कलेक्शन लेंगे, नेचुरल नंबर हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, जीरो को कंसीडर कर लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। लेकिन अभी इस नंबर्स को हम पीरियड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कहीं लिखा है 4 5 6 7 8 9, सपोज ऐसा लिखा है, तो ये है वंस टेंस थाउजेंड। तो इसको वंस पीरियड पढ़ते हैं। 1 टेंस 100 को क्या पढ़ते हैं, वंस। इसको 1000 10,000 को 1000 पीरियड पढ़ते हैं, 1000। और लाख और 10 लाख को, अगर इसके पहले कुछ नंबर है, मान लो 2 है सपोज, इसको लाख पीरियड पढ़ते हैं। इसके पहले 2 3 है तो इसको ये करोड़ में आएगा। तो ये पीरियड है, वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़। तो वंस में वंस टेंस 100 आता है, और थाउजेंड में आता है 10,000, 10,000। लाख में आता है लाख, 10 लाख। करोड़ में आता है करोड़, 10 करोड़। तो ऐसे पीरियड्स डिवाइड होते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक था, पीरियड। ये सेकंड टॉपिक था, जिसको हम फिर बोलते हैं पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पीरियड बताना हुआ ये नंबर का 2 3 6 5 6 7 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 23 करोड़ 65 लाख 67,123। ठीक है, तो इसका जो पीरियड होगा, ऐसे कामा लगा के पीरियड्स को हम सेपरेट करते हैं। ये हमारा वंस हुआ, ये हमारा थाउजेंड हुआ, ये हमारा लाख हुआ, ये हमारा करोड़ हुआ। समझ में आया? तो ये पीरियड्स होते हैं। दूसरा हमारा क्लियर हो गया। अभी आपने देखा था कि हमको क्या क्या पढ़ना था। हमको नेचुरल नंबर पढ़ना था, ये हो गया। पीरियड्स पढ़ना था, ये हमने समझा। अभी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की हम बात करेंगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है नाम से, फेस वैल्यू, जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी आप अपने ऊपर लेके समझेंगे, तो आपके फेस की अलग वैल्यू होती है, प्लेस की अलग वैल्यू होती है। आपका फेस कुछ और एक्सप्रेशन कर रहा है तो फेस वैल्यू है, जो एग्जैक्ट सामने दिख रहा है, जो आप एज इट इज हो, वो आपकी फेस वैल्यू है। और प्लेस वैल्यू, कहीं जाके आप खड़े हो जाते हो किसी के सामने, मान लो तुम चोरों के झुंड में खड़े हो गए, तो वो प्लेस वैल्यू हो गई कि तुम चोर हो गए। ठीक। और कहीं आर्मी का ग्रुप है, उसके बीच में जाके खड़े हो गए तो एक आर्मी ग्रुप हो गया। और चिल्ड्रंस का ग्रुप है, उधर जाके खड़े हो गए तो चिल्ड्रंस के ग्रुप में, तुम्हारे वो प्लेस वैल्यू है। तो ऐसे नंबर में होता है कि जैसे 1 2 3 5 6, ये कोई नंबर है 12,356। इसमें तुमसे कोई पूछे 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 ही होगा, क्योंकि 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। लेकिन अगर इसका प्लेस वैल्यू कोई पूछे, इसका प्लेस वैल्यू बताओ, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, वंस प्लेस पे है तो 6 होगा। समझ में आया? क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। और वैसे 5 का फेस वैल्यू पूछे तो 5 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू पूछे तो वंस टेंस, मतलब टेंस पे है
तो 10 से मल्टीप्लाई 50 होगा। ऐसे 3 पे आओगे, 3 का प्लेस वैल्यू कोई पूछे तो 3 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू 100th प्लेस पे है तो 300 होगा। वंस टेंस 100, अब 1000 10,000, तो सेकेंड का फेज वैल्यू तो 2 ही है, लेकिन वंस टेंस 100 1000, तो ये 1000 प्लेस पे एग्जिस्ट करता है, तो इसका प्लेस वैल्यू 2000 होगा। और 1 का फेज वैल्यू तो 1 ही होगा, और लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 10,000 होगा। समझ में आया? तो फेज वैल्यू अगर किसी डिजिट का पूछता है एज इट इज वही डिजिट होगी, और प्लेस वैल्यू पूछता है तो उसकी पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 5 का 10 पे था तो 50 हो गया, 2 का 10,000 पे था तो 2000 हो गया। इस टाइप से वो नंबर सिस्टम में हम बताते हैं फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अभी जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है? एक्सपेंड। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब कोई नंबर आपको दिया जाएगा, उसको बोलेगा एक्सपेंड करो। जैसे 2345 लिखा है, अब इसको एक्सपेंड करना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई किस प्लेस पे है, वंस टेंस 100 1000, तो 1000 प्लस एक्सपेंड कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद 3 के पास जाएंगे, ये किस प्लेस पे था, वंस टेंस 100, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 4 के पास जाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि ये वंस टेंस के पास है, फिर प्लस 5 वंस पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। ये नंबर का 2354 2345 का ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। ऐसे कोई नंबर और हम लेते हैं, मान लीजिए 456, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप ही बताइए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालते हैं। नंबर मतलब वो सारे काउंटिंग के नंबर, द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग numbers with जीरो, द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर विद जीरो। ये क्या है, हमारा होल नंबर है। इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 1 2 3 है, सो इस तरीके से ये होल नंबर है। तो जीरो हमारा होल नंबर में आता है। कभी कभी ये आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है। ये होल नंबर हो गया। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सक्सीसर एंड प्रेडिसेसर। अब नंबर में सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर में हमारा जो टॉपिक है वो है सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेस का मतलब आगे जाना होता है, तो आपको पता है सक्सेसर का मतलब कोई नंबर लिखा है, मान लो 2 लिखा है, 25 लिखा है, इसका सक्सेसर मतलब आगे जाना। आगे जाने का मतलब है +1, मतलब 26। ऐसे प्रेडिसेसर का मतलब है प्रिसाइज, पीछे, तो 25 -1 मतलब 24, ये इसका नंबर है। तो ये सक्सेसर और ये प्रेडिसेसर।
तो यही टॉपिक था। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसका आपको कमेंट में जवाब देना है। ये पहला क्वेश्चन है, हिच -5 हिच नेचुरल नंबर और नॉट। दूसरा बताना है 6567 में द प्लेस एट फेस वैल्यू ऑफ 6, ये आपको बताना है। तीसरा, इज 0 इज नेचुरल नंबर, यस या नो में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 0 एंड -1, इनका बताना है। फिफ्थ बताना है 67890, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। कमेंट सेक्शन में ये बताना है। और इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।